नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और मित्रों से भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बात नियमित रूप से उसको पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय भी हमको मिले। उसका हमेशा स्वागत है कमेंट्स में, उससे कि हम और अधिक आपकी मनोनुकूल बात या जिस पर आपकी प्रतिक्रिया हो, जो अनुकूल न हो, वो भी हमें मिले। अमेरिका में दूसरी बार ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐतिहासिक जिसको कह सकते हैं कि मोड़ है अमेरिका में, जब एक कार्यकाल के बाद दूसरा कार्यकाल उनको मिल गया और धूमधाम से संगीत और वर्षा। हमारे यहां तो कहते हैं कि वर्षा या मौसम वो होने पर बड़ा शुभ होता है। अब वहां थोड़ी दिक्कत हुई है कि जो बाहर खुले में जो हजारों लोग चूंकि ट्रंप के लिए पहुंचे, अब उनके लिए अंदर व्यवस्था करनी पड़ी, 20,000 लोग अंदर आ सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात भारत के संदर्भ में कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल और ट्रंप का दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का, जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह भव्य कैपिटल में होता है और किस तरह से व्हाइट हाउस में उनका फिर से प्रवेश, ये एक ऐतिहासिक, आते ही हस्ताक्षर फैसला और आने के पहले भी भारत के साथ इसलिए इस बात की चर्चा करना आवश्यक है कि खट्टे मीठे संबंध तो रहे ही हैं। नेहरू के कार्यकाल में, रॉबर्ट कैनेडी के समय में अच्छे संबंध माने जाते थे चीन से। जब चीन ने आक्रमण किया तो अमेरिका ने निभाया। लेकिन जब बांग्लादेश का उद्भव होना था तो 7वां बेड़ा भी अमेरिका ने भेजा था। निक्सन का कार्यकाल याद करें, आज उसकी चर्चा ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद सुधार का दौर शुरू हुआ। इंदिरा गांधी के बहुत ही कठोर संबंध रहे किसिंजर निक्सन के साथ। लेकिन राजीव गांधी के साथ जब वो प्रधानमंत्री बने तो 85 में जून में उनका जाना हुआ अमेरिका, और रोनाल्ड रेगन उस समय राष्ट्रपति थे। रोनाल्ड रेगन भी उसी तरह से ट्रंप की तरह रिपब्लिकन और नेता थे, तो इसीलिए आज भी चर्चा होती है। इसलिए मैं उसको याद दिला रहा हूं कि रोनाल्ड रेगन के बाद ट्रंप उसी स्टाइल के, क्योंकि ये भी कहेंगे अमेरिका दुनिया का सबसे संपन्नतम देश कहा जाता है और उसी तरह सबसे संपन्नतम रिचेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड इज डोनाल्ड ट्रंप। ठप्पा नहीं है, ये सचमुच में अरबपति। लोग नेता बनने के बाद अरबपति बनते हैं या अरबपति बनने के बाद नेता, पहले भी राष्ट्रपति बने, आज भी बने, और खुलेआम वहां होता है। एलन मस्क, उन्होंने उनको सबसे बड़ा सलाहकार के प्रशासन में खर्चा कम हो और कैसे प्रशासन तंत्र में रहे। एलन मस्क ने कितना चुनाव में सहयोग दिया, कितने हजार करोड़ लगाए, वो घोषित रूप से है। वहां कुछ छुपाना नहीं है। यहां कहता रहे आप बिरला के, टाटा के, अंबानी के, अडानी के, वहां कोई खुला खेल फर्रुखाबादी है। भाई आप व्यापार करेंगे, आर्थिक मजबूत होगा। अमेरिका फर्स्ट ये ट्रंप का नारा है और नरेंद्र मोदी का नारा भी यही है, इंडिया फर्स्ट। मुकाबला ऐसा नहीं है, चीन से मुकाबला हमें करना है और अमेरिका हमेशा करता है कि हम चीन के साथ हम लड़े, वो चीन के साथ, जैसे शी जिनपिंग के साथ भी उन्होंने बात कर ली। भारत जब बात करता है किसी के साथ तो कई बार उनको कष्ट होता है कि आप पुतिन के साथ बात कर रहे हैं, शी जिनपिंग के साथ, लेकिन हमने कह रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वही धुआंधार, जबकि ये राजनीतिज्ञ हैं। ये उस तरह से अरबपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं है, न ही कोई भ्रष्टाचार का आरोप आज तक उन पर आया। यहां तो डोनाल्ड ट्रंप के पास फिर भी एक आरोप आके अदालत तक ने उनको गिल्टी कर दिया, लेकिन वहां के प्रावधान है कि वो लड़ सकते। लेकिन चलिए, आज शुभ दिन है उनके, जैसे कह सकते हैं कि समारोह में शपथ के बाद जब हम चर्चा उसकी हो तो लोग ये कहें कि नहीं, उनके कुछ गुण जो उनकी सफलताओं के राज हैं, विभाग, हिम्मती, इस उम्र में भी जिस तरह से बाइडेन रहे, बाइडेन के बाद जो आए हैं तो एक बड़े विश्वास के साथ कि फिर से आर्थिक नीति जो बीच में गड़बड़ा गई पिछले 4 सालों में, वो फिर से ठीक करने का संकल्प। और हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि भारत अमेरिका की दोस्ती वैसे बाइडेन के साथ भी रही, बराक ओबामा के साथ भी, नरेंद्र मोदी जी का तो यही विशेषता है, जो आया प्यार से मिला, हम उसके लिए हैं। हाँ, जो गड़बड़ करेगा तो उसके लिए फिर निशाने पर वही रहने वाला है। और इसलिए चीन या पाकिस्तान तो आज भी सीधा नहीं हो रहा आतंकवाद गतिविधियों से, तो उसके साथ कोई संवाद नहीं है। आतंकवाद वो नहीं छोड़ेगा, कश्मीर नहीं छोड़ेगा, जो हमारा कब्जा किया हुआ उस इलाके को, तब तक कोई खास
हम उसके साथ रियायत नहीं कर सकते। आतंकवाद न बंद करने पर तो जवाब घुस के मारेंगे वाला है। और ट्रंप का भी अपने लोगों को रोजगार देना, वो लोग जो गैर कानूनी रूप से घुस गए या रह रहे हैं उनको निकालना, पहला आदेश उनका यही है कि भाई जो गैर कानूनी रूप से आ गए, अवैध रूप से आप दुनिया भर से घुस जाएंगे और अमेरिका को यदि बर्बाद करेंगे, वही नरेंद्र मोदी का कहना है। आप वैधानिक रूप से नागरिकता लेकर के भारत में रहें, भारत के हितों को देखें, भारत के संविधान को माने, तो सबका स्वागत है। तो ये तुलना है। और दूसरी तुलना, जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति अमेरिका के साथ क्यों, हमारे ट्रंप के साथ तो है ही। ट्रंप के चुनाव में पिछली बार भी, चाहे उसके बाद तो खैर बाइडेन जीते, लेकिन मोदी जी का ही सहायता लेके कहा कि अगली बार ट्रंप की सरकार। और ट्रंप यहां आते थे तो उनको लगता था कि अगली बार मोदी की सरकार। मोदी तो जीते, तीसरी बार भी जीत गए। और इस बार भारत के खिलाफ अमेरिका मैंने कितना करता है, सीआईए करता रहा, भारत में आवाज उठती रही कि सीआईए भारत में अस्थिरता पैदा करता है। लेकिन इस बार इंटेलिजेंस और एफबीआई दोनों का जो प्रमुख बनाए गए हैं वो भारतीय मूल वाले हैं। भारत की जड़ें उनकी हैं, भारत के साथ संबंध है। उन्होंने भारत में, ट्रंप का भारत में परिचय कराया यहां आकर के गुजरात में। उनको एफबीआई का चार्ज और इंटेलिजेंस का काम, दो उनके यहां विंग है, नेशनल इंटेलिजेंस और एफबीआई। एफबीआई तो और भी सब अपराधों के लिए, और भी 4-5 ऐसे आर्थिक मामलों के, वेंकट स्वामी, मतलब ऐसे ऐसे नाम उन्होंने रखे हैं चुन चुन करके। तो भारत का इतना प्रभुत्व तो कभी नहीं था। और मैं फिर वो याद दिलाऊंगा, ये सही है कि संबंध मैंने राजीव गांधी का जो जिक्र किया, रोनाल्ड रेगन ने बड़ा रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया था, तब कुछ चुनिंदा पत्रकारों के साथ मैं भी वहां मौजूद था। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो एकदम बदलाव हो रहा था कम्युनिज्म की तरफ, सोवियत की तरफ जो पूरा झुकाव भारत का था, उससे बदलाव की इच्छा जब अमेरिका की थी और भारत की भी थी कि हम उदारता का दौर कहीं आए। राजीव गांधी मॉडर्न थे, उनकी जो अलग भ्रष्टाचार, बोफोर्स में फंस गए, दूसरे उनकी कमियां रही, क्योंकि कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड, कई ऐसे उनके साथ जो लोग रहे जिन्होंने उनको नुकसान किया या भ्रष्टाचार में भी उनके हाथ रहे। और वो जो शुरुआत की थी तो मैं उसका गवाह रहा हूं, और उसके बाद भी जाता रहा हूं प्रधानमंत्रियों के साथ, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे गुजराल हो, कई नेता, मनमोहन सिंह हो। और इसलिए, और इसके अलावा भी अलग से भी जो जाने का, एक पत्रकार के नाते जो मुझे अवसर मिले, तो यही कैपिटल, जो संसद भवन कहिए, संविधान की सबसे बड़ी शक्ति वहां पर, और व्हाइट हाउस में तो अंदर घूम करके हमें देखने को अवसर मुझे मिला है कि कौन सा रूम कहाँ है जहां पर ट्रंप रहेंगे। जैसे वहां दूसरी तीसरी मंजिल पर राष्ट्रपति रहते हैं, चाहे वो ओबामा हो चाहे ट्रंप हो, अपने पास। और उनका नीचे ही एक किचन, ऑफिस, प्रेस रूम और इस तरह का, जहां पर उसको बाहर के लोग नहीं अलाउ होते हैं। फिर एक ईस्ट रूम है जो बड़ा ही सजा धजा रहता है, संगीत बज रहा होता है। ग्रीन रूम है, न्यू इंग्लैंड का बड़े बाकायदा ऐसा बड़े आलीशान सोफा वहां पर है। ब्लू रूम है जहां पर बड़ी पार्टियां होती हैं। एक राष्ट्रपति जो पहले रहे, कई 3-4 दशक पहले, उनकी तो शादी ही उसी कक्ष में राष्ट्रपति बनने के बाद हुई। तो ये एक भव्य वहां पर एक राजकीय डाइनिंग रूम है जहां पर 140 लोगों को लंच पर हो सकता है। जो हमारे भारत के जब भी ऐसे बैंक्वेट वगैरह होता है, जैसे एक बैंक्वेट हमने ज्वाइन किया था, तो उस तरह के उसमें विशेष, यदि व्हाइट हाउस में बहुत ही कम अवसर होते हैं जब भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहां हो और उनको विशेष अतिथि के रूप में वहीं पर रात्रि भोज का आयोजन हो, राजकीय भोज हो, तो वो सब ऐसे भव्य व्हाइट हाउस है। लेकिन आज भी मैं कहूंगा कि हमारे राष्ट्रपति भवन उनसे कम नहीं है। उस व्हाइट हाउस के सामने भी भारत का राष्ट्र और भारत का लोकतंत्र भी कम नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे शक्तिशाली, हथियारों में न हो भारत, लेकिन सबसे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। और उनके संबंध पुतिन से भी वैसे ही हैं, रूस के राष्ट्रपति के साथ संवाद के जरिए, संबंधों के एक दूसरे की इज्जत के लिए। यूरोपियन देशों के साथ भी वैसे ही संबंध है, और चीन के साथ भी संवाद। चीन भी, शी जिनपिंग बात करते हैं, आज भी सीमा विवाद अपनी जगह है, लेकिन चाहते हैं भारत के साथ संबंध रहें। और अब इस संदर्भ में भारत के हित इसी में है, क्योंकि अमेरिका चाहता है, बराक ओबामा का मुझे याद है
कि बराक ओबामा भारत का कोई जब भी गणतंत्र दिवस होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था कि पाकिस्तान कहीं नाराज न हो, क्योंकि हमारे यहाँ सैन्य परेड होती है। बराक ओबामा के समय में ये कोशिश की गई मोदी जी की, जो कभी नहीं हुआ है वो हो। एस जयशंकर थे, जयशंकर जी ने ही जाकर के बातचीत करके कन्विंस किया, और फिर बराक ओबामा को लगा कि हाँ, भारतीय मूल के लोगों का हमारे समर्थन कैसे मिलेगा, भारत के साथ संबंध हमें बनाना है। तो इसलिए उसका नाम, हम नाटो पाटो के चक्कर में नहीं बने कि हम ऐसे किसी गठबंधन के साथी हो जाएंगे यूरोपियों की तरह, हम कोई आपके बंधन में नहीं बनेंगे, लेकिन डिफेंस का अलग हमारे साथ स्ट्रेटेजी हो। ट्रंप के साथ, बाइडेन के साथ तो फिर हमने कहा स्ट्रेटेजिक संबंध होंगे। हम किसी ऐसे दुनिया के एक तरफा वाले गठबंधन में नहीं गए। वो संबंधों का भी अब और परीक्षा होगी कि हम ये चाहते हैं कि चीन को जो टेक्नोलॉजी है, या जो ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका की है हथियारों की, यदि कुछ हमसे सौदा करना चाहते हैं, हम रूस पर निर्भर नहीं रहने की नीति बनी है। फ्रांस के साथ हमारे संबंध हैं, रूस के साथ हैं, लेकिन अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी दे तब हम उस संबंधों को और प्रगाढ़ करेंगे। तो भारत ये चाहता है कि चीन के साथ आप ऐसा भी न करने लगे, क्योंकि पहला ही संकेत मिल रहा है कि ट्रंप चीन के साथ व्यापार संबंध, कितने ही तनाव हो, झगड़े उनके हैं, लेकिन वो यूक्रेन के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए बजाय वो यूक्रेन के दबदबा भी ना रहे, लेकिन यूरोपियन यूनियन या उनके का पलड़ा भी इतना ऊंचा न हो, वो भी कुछ खर्चा करें यदि लड़ना है रूस से, वरना रूस के साथ वो समझौता कराने की घोषणा कर चुके हैं। अब इजराइल और गाजा वाला तो उन्होंने उनके बनने से पहले ही घोषित हो गया। वो फिलिस्तीनी मामला जो युद्ध चल रहा था साल भर, जिसको कह सकते हैं, हो गया। उसके बाद वो युद्ध विराम, उससे पहले हो जाना सीज फायर, ये भी ट्रंप के आने का पहला बैंड बाजा जैसे होता है। हाँ, ईरान से उनका अपना एक कष्ट है, और इसीलिए कई देशों में जो हमारे खाड़ी के देश हैं वहां तो उनके अड्डे बना रखे हैं। भारत कभी अपने अड्डे नहीं बनने देता, भारत साथ देता है। भारत के संबंध ईरान से भी उतने ही अच्छे हैं, खाड़ी के देशों से भी अच्छे हैं, रूस से भी अच्छे हैं, और आर्थिक संबंधों के लिए, और जब झगड़ा वो न करे, सैन्य नहीं करे, सीमा पर गड़बड़ न करे, तो चीन के साथ भी है। हाँ, पाकिस्तान के साथ कोई खुला व्यापार नहीं हो सकता जब तक आतंकवादी गतिविधि न हो। तो इसलिए ट्रंप के साथ समझौते में भारत चीन के बैलेंस में भारत की प्रमुखता मिले, माने भारत के हितों की रक्षा हो। भारतीय जो बड़े पैमाने पर वहां पर हैं, HB1 वीसा की जो मुद्दा है, जिसको कहा जाता है प्रवासी, उनके कुछ नियम कड़े करने की बात होती है कि वहीं के लोगों को रोजगार मिले, उसमें कोई बराबर भारत के साथ सहयोग हो, भारतीयों को कोई दिक्कत न हो, यह प्रॉमिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और इसलिए प्रवासी भारतीयों की रक्षा करना, उनके संबंधों को और मजबूत करना। हमारे छात्र, 3 लाख से अधिक छात्र वहां यदि पढ़ते हैं तो उससे उनकी आमदनी हो रही है, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। भारतीय छात्रों से उनकी, कनाडा भी, और कनाडा ने बीच में जो आंख दिखाई थी, वो तो उनका तो पलायन काफी है। कनाडा को तो कह ही चुके हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि भाई तुम हम पर मिल जाओ, तुम हमारा एक हिस्सा बन जाओ अमेरिका का, तुम अपने ऊपर, हम पर कब तक निर्भर रहोगे, हम नहीं तो और टैक्स लगाएंगे, तुम अपना अलग बनाते हो। वो अलग बात है कि उन्होंने तो मैक्सिको के खाड़ी, वो कई चीजों पर वो अपना ही अधिकार जो बता रहे हैं, ग्रीनलैंड पर भी कह रहे हैं कि वो भी मिला लें, उसको खरीद लें। अब वो ट्रंप जाने, हम वो उनकी प्राथमिकता नहीं, लेकिन भारत अमेरिका संबंधों की दृष्टि से मैं इसीलिए 85 से लेके 2025 कितने ही राष्ट्रपति आए, बुश, उस समय मेरा जाना हुआ, ओबामा के साथ मेरी मुलाकात भी हुई, दिल्ली में भी हुई, राष्ट्रपति भवन में हुई। तो जिस हिसाब से कहें, ट्रंप और बाइडेन, सबके साथ भारत के जो संबंध हैं वो निरंतर प्रगाढ़ होते गए हैं। और इस दृष्टि से चाहे नासा की बात हो, नासा भी मैं गया हूं जिस समय अमेरिका, तो नासा में अंदर भी पूरा देखने का मुझे मिला है। FBI के दफ्तर भी पूरा अंदर कमरे में कहां कहां क्या है, ऐसे संवेदनशील इलाकों को भी देखने का, लोगों से, उनके अधिकारियों से मिलने का। आतंकवाद से निपटने में भारत की लड़ाई में कितना साथ हमेशा अमेरिका कहता है, लेकिन उस तरह से पाकिस्तान को किनारे तो कर ही दिया है बराबर ही, लेकिन हाँ ठीक है, वो बीच में जब उसको समझाना हो, फटकार लगाना हो, तो अमेरिका कई बार, हम उससे इसीलिए कहते भी हैं कि वो ध्यान रखे उसके साथ संबंधों पर। हम जैसे हम रूस के साथ या ईरान के साथ संबंध रखें, हम रोकते नहीं है कि हम तो रखेंगे, आप चाहे जो कहें, तो वो भी संबंध रखे, लेकिन हमारे वो आतंकवाद गतिविधि रोकने में उस तालिबान को कोई मदद, जैसे एक समय में अमेरिका ने की थी रूस के खिलाफ, वैसी मदद न हो आतंकवाद को, ये भारत का नारा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में दोनों देशों के हितों का शांति के साथ, पर्यावरण के साथ, रक्षा के साथ अच्छे संबंध हों,
पूरे मानव समाज का कल्याण हो, दोनों देशों के हितों का, आर्थिक का, सामाजिक का। भारत के स्वास्थ्य की योजनाएं, भारत के वैक्सीन का फायदा जो अमेरिका को, यूरोप को, दुनिया भर को मिल रहा है, भारत की दवाइयां जो बनती हैं अमेरिकन कंपनियों को लागू करते हैं, तो बड़े पैमाने पर अमेरिका अपना इन्वेस्टमेंट चीन में न करे, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। इसके लिए भारत को अपने जो दल हैं, राजनीतिक दल या मीडिया, वो इसको ओपन रखने के लिए उसमें हमारे रक्षा के हित ध्यान में रखें। ये अलग बात है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा दरवाजा खोल दें कि हाँ नहीं हो, लेकिन आप देखिए मुकेश अंबानी निजी रूप से बुलाए गए हैं, उनको भोजन, उनका तो शपथ ग्रहण से पहले उनका हुआ। मुकेश अंबानी भारत की रिलायंस के सबसे बड़े संपन्न व्यक्ति हैं और उनके पारिवारिक संबंध, उनकी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में, या वहां उनकी बेटी के साथ, ट्रंप की बेटी के साथ जो आतिथ्य अलग से संबंध होना, ट्रंप की बेटी के साथ भी, ये एक व्यक्तिगत संबंध बड़े पूंजीपति के नाते उनसे, ट्रंप के साथ उनके हैं। राष्ट्रपति बन गए तो ठीक है, कोई पुराना परिचित है वो यदि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनता है तो खुशी की बात होती है। इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि अंतरिक्ष अनुसंधान में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक संबंधों में, सामाजिक संबंधों में, आतंकवाद से लड़ने में ट्रंप का ये कार्यकाल और मोदी के साथ जोड़ी पूरी दुनिया में, विश्व में, संयुक्त राष्ट्र में, यूनेस्को में, यूएनडीपी में, माने डेवलपमेंट में, विकास में, सड़कों का जाल हो, हवाई जहाज का हो, खोज हो, चंद्रमा पर अंतरिक्ष की यात्राएं हो, उसमें आपस में संबंधों का तालमेल और सुख शांति समृद्धि के लिए ट्रंप मोदी की जोड़ी कितना करेगी कमाल। केवल चुनाव जीतना लक्ष्य नहीं है, जीतना, दिलों को जीतना है। भारत और अमेरिका की मैत्री को, दुनिया को शांति और सुख समृद्धि की तरफ ले जाना ही लक्ष्य हो, यही हम भी कामना करते हैं। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल संबंधों को और ऊंचाई पर, आकाश, स्काई इज द लिमिट फॉर गुड रिलेशंस, मैं ऐसा मानता हूं। HSI में विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहें। धन्यवाद, नमस्कार।